दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो बच्चे अपने फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो दे दिया, उनका रिजल्ट भी आ गया और वो बच्चे अब सेकंड ईयर में हो गए हैं, चाहे वो MDU यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, CRSU, जिनके रिजल्ट पेंडिंग है, जल्दी उन बच्चों के रिजल्ट भी आ जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो बच्चे सक्सेसफुली बीएड सेकंड ईयर में हो गए हैं या होने वाले हैं, अब 2022 सेकंड ईयर में उनके लिए क्या नया होने वाला है और कैसे उनको अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर की जो तैयारी है वो स्टार्टिंग से ही क्या स्टेप बाय स्टेप करके चलनी है, ताकि ऑन द स्पॉट जब उनके एग्जाम आते हैं तो बच्चे बहुत ग्रम्बल करते हैं और बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं कि सर हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जैसे अमूमन मैंने आपको बताया था कि बैचलर ऑफ एजुकेशन हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जो बच्चों को बीएड करा रही हैं ईयरली बेसिस पर, उनका जो सिलेबस है वो 101% बिल्कुल सेम है। तो गाइज, आप लोगों के जो एग्जाम है, मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 एग्जाम है, पर 2 जो एग्जाम है 4th A और 4th B, उन दोनों के क्या 2 पार्ट है, यानी कि 4th A और 4th B और 5th का 5th A और 5th B। तो टोटल आपके कितने बन गए? 7 एग्जाम बने हैं और 3 आप लोगों के क्या है बैचलर ऑफ एजुकेशन के प्रैक्टिकल हैं, 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट के और जो तीसरा है वो आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है। अब जो सेकंड ईयर का सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब जो सेकंड ईयर की जो तैयारी आप लोगों को करनी है वो कैसे करनी है, तो गाइस देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपनी बुक जो है बुक्स मार्केट से परचेज कर लीजिए और उन बुक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, अभी पूरी बुक को आपको क्या गो थ्रू करना है। देखिए, जितनी भी लक्ष्मी की, बालाजी की, जो भी हरियाणा के बैचलर ऑफ एजुकेशन बच्चों के लिए जो बुक्स प्रिस्क्राइब की जाती है, उन बुक्स के अंदर क्या है लिमिटेड सिलेबस ही दिया जाता है और वो सिलेबस क्या है सफिशिएंट रहता है। उसी सिलेबस को क्या है ईमानदारी से आपको डे बाय डे क्या पढ़ना है। हम लोग आप लोगों की जो तैयारी है वो भी कराएंगे, लास्ट मोमेंट वाली तैयारी भी कराएंगे और डे बाय डे जो आपके लेक्चर्स लेंगे यूट्यूब पे और हमारे ऐप के थ्रू, वो भी जल्दी आपसे स्टार्ट हो जाएगा। उसके नोट्स भी अब की बार आप लोगों को शेयर करेंगे। सारी चीजें क्या है हम डे बाय डे के आने वाले वक्त के अंदर स्टार्ट करेंगे, पर अभी हम लोग आपकी क्लासेस नहीं लगा रहे क्योंकि बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर के जो नए स्टूडेंट उनके एडमिशन चल रहे हैं। तो जब सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद क्या है हम लोग इन चीजों को क्या स्टार्ट करेंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि अपनी बुक्स आपको खरीदनी है और बुक्स परचेज करने के बाद जो भी आप लोगों की 7 जो बुक्स हैं, हिंदी मीडियम की चाहे इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम आप ऑप्ट कर सकते हैं, उनको आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जैसे आपका नॉलेज एंड करिकुलम का फर्स्ट जो आपका पेपर है, पहले तो समझो भाई नॉलेज एंड करिकुलम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एग्जाम है आपका, 3rd पेपर है, 4th पेपर है, 4th B है आपका, 5th पेपर है। इन सभी जितने भी आप लोगों को सिलेबस दिए गए हैं उन सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करो कि भाई एग्जामिनर इसमें से मोटे मोटे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो तो आपको अपने माइंड के अंदर रखना है। पर बीइंग ए टीचर, क्योंकि आगे चल के गाइज आप क्या है टीचर बनेंगे, तो आप इस बुक को थॉरली अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करके और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पकड़ बना के अपनी ग्रिप बनाकर उसको पढ़ोगे तो वो क्या है आपके भविष्य के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पर क्या बारीकी नजर रहेगी। क्योंकि देखिए गाइज, सेकेंड ईयर आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद आप लोगों का किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम, जो टीचर बनने का टेट का एग्जाम होता है, या फिर CTET का एग्जाम देना है। आपको पता है कि अगर बच्चे ने बैचलर ऑफ एजुकेशन ईमानदारी से स्टार्टिंग से ही अगर आप इसको पढ़ के चलेंगे तो आपके, इसको बोलते हैं कि एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। एक तो बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो एग्जाम में आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी बनेगी, और दूसरा जो भी आपका टेट का या फिर CTET का जो एग्जाम होगा उसमें से 70 to 80% जो सिलेबस है वो वहीं से आता है। हम लोगों को किसी कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं होती, हम लोग नोट्स भी परचेज कर लेते हैं, हम लोग कोचिंग भी लेते, कैसे न कैसे हमारा CTET या किसी भी टेट का एग्जाम क्या है क्वालिफाई हो जाए।
पर दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने बीएड के सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपका बीएड भी अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और सीटेट और टेट का एग्जाम भी अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट है ना, अपने हल्के हल्के नोट्स बना के चलो कि भाई नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या है आपका, ये इस प्रकार के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको सोचो कि ये इनका मतलब क्या है और ये हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। जब उनको डे बाय डे आप नोट्स बना के धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना गाइस, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस और एक इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, बीएड के अंदर टीचर बनने के लिए जो भी एनसीटी ने, जो भी यूनिवर्सिटी ने अपना सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया है वो हमारे लिए बहुत बेटर है। इसी सिलेबस को पढ़कर, इसी नॉलेज को एक्वायर करके हम लोग भविष्य के अंदर क्या है, अच्छे टीचर बन सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब जो है वो भी ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर हम लोग आप अपने लेक्चर कब से स्टार्ट करोगे? हमारे लेक्चर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग अब की बार आपको थ्योरली सारी बुक्स भी आपको पढ़ाएंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, नोट्स हैं, वो भी आपको देंगे, बट उसके लिए कम से कम आपको 1 या 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग दिसंबर के बाद ही क्या है, आप लोगों की जो रेगुलर क्लासेस है वो यूट्यूब के थ्रू और अपने ऐप के थ्रू क्या उसको चला सकेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से गाइस यही है कि अब जितना भी टाइम आप लोगों के पास है उस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करो अपने नोट्स बनाने में, अपनी स्टडी करने में, अपने कॉमन सेंस को तेज करने में और एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में, ताकि जो भी एग्जाम आए उसको अच्छी तरह से क्वालिफाई आप करो। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर पिछले साल जब आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं अभी, तो उसमें काफी बच्चों को एकदम प्रॉब्लम आ गई, सर हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़े, हमारे पास तो टाइम बहुत कम है। क्योंकि बैचलर ऑफ एजुकेशन काफी बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग होते हैं, वो बीएड करते हैं, तो उनके पास टाइम कम है। तो अभी मौसम भी ठीक है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, घर बैठ के आराम से क्या है आप अपने लेक्चर को प्रिपेयर कर सकते हो और लेक्चर को पढ़ सकते हो, ताकि आगे आने वाले वक्त में गाइस देखिए, पढ़ने के लिए मैं बार बार आप लोगों को ये चीज फोकस क्यों कर रहा हूं कि भाई आप लोगों को अपनी थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की जो सेटिंग है उसको बढ़ाना है। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पकड़ में आ जाएगा। अगर बाय चांस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते तो आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने ईमानदारी से पढ़ा तो उसको आप अपनी खुद की भाषा में भी, खुद की लैंग्वेज में भी क्या है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम के अंदर। जो भी हम एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को बताते हैं, मतलब एग्जाम के टाइम में, चाहे वो टेट का एग्जाम है, चाहे वो बीएड का एग्जाम है, आप ब्लैंक नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो और कुछ ना कुछ क्या है एक अच्छा इनोवेशन आप कर सकते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अपनी पढ़ाई से जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, और हमारी जो हेल्प है वो तो भविष्य के अंदर डेफिनेटली आपको मिलती रहेगी। काफी बच्चों के नॉलेज, हमारे पास मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, सर आपकी बदौलत हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, काफी अच्छा परसेंटेज बन गया। हम आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही अपनी जो सर्विसेज है वो आपको देते रहेंगे और बेस्ट सर्विस, ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, एक अच्छे टीचर आप बनो, ताकि हमारे समाज का भी निर्माण हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या भविष्य के अंदर क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा मतलब ये है कि बुक्स खरीद लो, सिलेबस को गो थ्रू हो जाओ और उसको पढ़ो कि सिलेबस में क्या क्या है मोटा मोटा। उसके बाद फिर दिसंबर के बाद आप लोगों की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो गाइज होप ये वीडियो जो मैंने आप बनाया है ये आपके लिए बिल्कुल एक ऑथेंटिकेट रहा है और एक नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो, पर आने वाले वक्त के अंदर हमारे चैनल पर काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल जो बैचलर ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं, तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।